आज हम बनाने वाले हैं आलू भिंडी की मसालेदार सूखी सब्जी। ये सब्जी 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। इसे आप बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से। इस सब्जी को आप टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं सभी की फेवरेट भिंडी की सब्जी थोड़े से अलग तरीके से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ, इसमें डालेंगे तेल। अब मैंने यहाँ पे भिंडी ली है करीब 250 ग्राम, उसे मैंने इस तरह से 1 इंच के पीसेस में कट कर लिया है। गर्म होने पर इस तेल में ये भिंडी डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम आलू और हरी मिर्च भी लेंगे, उसको अच्छी तरह धोकर और इस तरह काट लेंगे। 3 मीडियम साइज की प्याज को भी मैंने यहाँ पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो सारी तैयारी हो गई है। अब तेल भी गर्म हो गया है, इसमें डाल लेते हैं भिंडी। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे धीमी आंच पे चलाते हुए। हमने बस 1 चम्मच तेल लिया है यहाँ पे, तो इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा इसको सौटे कर रहे हैं। फ्राई करने से भिंडी का टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है और ये जल्दी से गल भी जाती है। तो ये हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इसे हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसे अलग रख देते हैं और इसी पैन में अब हम सब्जी बनाएंगे। तो पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल फिर से डाल रही हूँ। बहुत कम तेल में हम ये सब्जी बनाने वाले हैं। जीरा डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच। यहाँ पे थोड़े डिफरेंट और स्पेशल फ्लेवर के लिए मैं सौंफ डालने वाली हूँ। तड़का जो है बहुत ही स्पेशल लगने वाला है, आप ज़रूर ट्राई करें। 1 चुटकी हींग भी डाल देते हैं। तो बस ये तड़का हमारा बढ़िया सा तैयार हो गया है और इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको सेकने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज हमारे पास ऑलरेडी स्लाइस्ड है, काफ़ी पतले स्लाइसेस किए हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि फ्राई होने के बाद भिंडी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप इस सब्जी को बिना प्याज के बनाना चाहते हैं तो बस ये तड़का लगाएं और फिर आलू हरी मिर्च डालें और बाकी के स्टेप सेम फॉलो कर सकते हैं। प्याज को यहाँ पे हल्का ही फ्राई करेंगे। अगर आप इसको एकदम गोल्डन करके और फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे तो बाद में प्याज ओवर कुक हो जाती है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और आलू जो हमने काट के रखा हुआ है। आलू को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा इसको पहले फ्राई करेंगे प्याज के साथ। बस 1-2 मिनट तक इसको चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इससे टेस्ट बढ़िया आता है आलू में। अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। तो अभी मैं यहाँ पे आधी चम्मच नमक और बस केवल 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। तो आलू के हिसाब से मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स देके और हमें आलू को गलाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक मिक्स दे दिया है और अब हम इसको ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के रख रही हूँ करीब 3 से 4 मिनट के लिए। बीच में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये देखिए प्याज यहाँ पे हमने ढक के रखी तो थोड़ी सी और फ्राई हो गई है और आलू भी अब गलना शुरू हो गया है। हल्दी हमने पहले से डाली तो आप देख सकते हैं आलू में कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अब इसी के साथ हम भिंडी डाल देंगे। तो ये भिंडी हमारी ऑलरेडी फ्राइड है, अब इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह एक मिक्स दे देते हैं। आप देख सकते हैं हमने कितना कम तेल यूज़ किया है, एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल नहीं दिख रहा है पैन में। अब मसाले डाल लेते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल मसाले हम डालने वाले हैं। तो लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच। इसी के साथ धनिया पाउडर डालेंगे। तो धनिया पाउडर यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। नमक यहाँ आधी चम्मच डाल रही हूँ मैं फिर से भिंडी के हिसाब से। पहले हमने आलू के हिसाब से भी नमक और हल्दी डाला था, तो हल्दी मैं यहाँ पे अब एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है, भिंडी का ओरिजिनल जो ग्रीन कलर है वो बढ़िया दिखता है सब्जी में। अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी सब्ज़ी देखने में भी बढ़िया लगेगी और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा होता है। तो अब ये आलू भिंडी हमारी तैयार होती जा रही है। इसको मैंने बस 1 मिनट तक चलाया ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो अब ये भिंडी और आलू को हम थोड़ा सा ढक के रखेंगे। भिंडी और आलू अभी पूरी तरह से नहीं गला है, तो इसको अब हम ढक के रखेंगे करीब 3-4 मिनट के लिए। बीच में आप इसको चेक भी कर सकते हैं और आप ध्यान रखें कि भिंडी लगे नहीं, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और भिंडी और आलू बढ़िया से गल गए हैं। सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं भिंडी आलू के साथ। अब यहाँ 2 चीज़ें ऐड करेंगे। एक तो अमचूर पाउडर डाल देते हैं इसमें करीब आधी चम्मच और 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो बस ये 2 चीज़ें डालने के बाद तो ये सब्जी एकदम परफेक्ट हो जाती है। सारे मसाले जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आलू भिंडी की सब्जी आपने देखा कितनी फटाफट से बन गई। तो इसे सर्व करें चपाती के साथ या पराठे के साथ। आप इसे लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी ये एक परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।